हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट, जिसमें बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस रहेगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा कर देना है जो कि सभी को अच्छा से दिखे। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है सूर्य एवं सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के आभासी चपटा निम्न परिघटना के कारण है। ऑप्शन नंबर 1 में है अपवर्तन, ऑप्शन बी में परावर्तन, ऑप्शन सी में विवर्तन, ऑप्शन डी में ध्रुवन। चलिए इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों को में शामिल है। ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन बी में बुल्गारिया, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में जर्मनी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बुल्गारिया। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है टिहरी बांध के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए में है भागीरथी भिलंगना, ऑप्शन बी में है भागीरथी अलकनंदा, ऑप्शन सी में है अलकनंदा एवं बाग गंगा, ऑप्शन डी में है बनास एवं खाड़ी। चलिए इसका सही आंसर होगा ए। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। चलिए आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी अर्धचालक को ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी या घटेगी या समान रहेगी। चलिए ऑप्शन ए में है बढ़ती है, ऑप्शन बी में घटती है, ऑप्शन सी में समान रहती है, ऑप्शन डी में पहले बढ़ती है और फिर घटती है। चलिए इसका सही आंसर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रीजनिंग है। यदि कूट भाषा को ब्रांच को DEPDLF में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MASTER को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए में देख लीजिए, बी और सी, डी ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। पहला ऑप्शन जैसे बी है, बी से ई आया है तो इसमें +3 कर दिया है, और फिर आर से पी आया है तो -2 कर दिया है, फिर से आर से डी जाएगा तो +3 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखा जाए मास्टर को इसमें प्लस करेंगे, +3 करेंगे तो मास्टर में +3 करने पर पी हो जाएगा एम में, और ए में -2 करेंगे, एम में -2 करेंगे तो वाई हो जाएगा। ऑप्शन भी मिलाते चलिएगा। ऑप्शन में देखिए पी और वाई, पी डी है बी में, पी वाई ऑप्शन डी नंबर आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को में काट लिया गया है, तो घन के ऐसे कितने सतहों रंगीन होंगे। तो इसका डायरेक्ट सूत्र पर बनाते हैं। इसका सूत्र होता है n-2 × 12। 10 हो जाता है जो घन के बताया जाता है, 5 है से -2 और गुने 12, तो माइनस को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36, मतलब ऑप्शन डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन में। सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको ऑप्शन ई देख लेंगे, ऑप्शन में सभी को दशमलव में निकालेंगे, जो दशमलव में सबसे छोटा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इससे भाग देंगे दशमलव में, तो 0.636 आएगा, और बी नंबर को भाग देंगे तो 0.750। सी नंबर के देंगे 7 से 50 में तो 0.7 बार में 50 में लगेगा 49, और 1 और 4 इसका देंगे तो आएगा 0.800। तो इसमें सबसे छोटा वाला आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन को। आठवां नंबर क्वेश्चन बोलता है 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन था। ऑप्शन ए में बसावन खान, ऑप्शन बी में प्रताप सिंह प्रथम, ऑप्शन सी में है कृष्ण राज तृतीय, ऑप्शन डी में नंद राज। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आठवां नंबर क्वेश्चन का सी, कृष्ण राज तृतीय। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी में सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी में सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन
डी में है सोडियम फास्फोरेट। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सोडियम सिलिकेट। चलिए आगे आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूचित द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए में है पहली, ऑप्शन बी में चौथी, ऑप्शन सी में है पाँचवीं, ऑप्शन डी में है 10वीं। तो 10 नंबर का सही आंसर होगा चौथी। चलिए आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है 540 के गुणनखंड की कुल संख्या कितना है। तो 540 का एलसीएम करेंगे। सबसे पहले 540 का एलसीएम करेंगे। 540 का एलसीएम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाने पर आता है 270, नीचे लिखेंगे 270, फिर 2 से लगाएंगे तो आता है 135। 135 में 3 से लगाएंगे तो 45 आता है। फिर से इसमें इसको ऊपर कर देते हैं जो कि दिखाई दे। 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। तो इसमें जिसका 2 के पावर जितना 2 इसमें 2 गो आ रहा है तो उसको डायरेक्ट 2 और +1 कर दिया जाता है, इंटू किया जाता है। फिर से 3 की संख्या कै गो है, 3 गो है तो 3 और +1 करेंगे। फिर 5 की संख्या कै गो है तो 1 है और +1 करेंगे और सभी को जोड़ लेंगे। 3 गुने 12 गुने 2, सबको गुना करने पर जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। 12 3 36 हो जाएगा और 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, 36 में 2 से, रुक जाइए देख लेते हैं। इसमें ना 1 था यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा। 1 था तो 4, सॉरी इसमें गलत हो रहा था। तो 1 था से 4, तो 4 3 यही, 4 में 3 से करेंगे तो 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24, 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए देख लिए 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में है 1908, ऑप्शन बी में 1909, ऑप्शन सी में है 1919, ऑप्शन डी में 1935। 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें लगभग 379 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 व्यक्ति लगभग घायल हुए थे। ठीक है, चलिए आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन में। 13वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है बांग्लादेश की स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। ऑप्शन ए में 1970, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1971। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, 1971। चलिए आते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। ए, ऑप्शन ए में हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी में मानिक सिल्वर, ऑप्शन सी में है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी में लूनर कास्टिक। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा सी, जर्मन सिल्वर। चलिए आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए संबंधित है। ऑप्शन ए में पेप्सिन, ऑप्शन बी में लाइपेज, ऑप्शन सी में एमाइलेज, ऑप्शन डी में इंसुलिन। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, एमाइलेज। चलिए आते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदा जिसमें 20% के 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितने रुपए था। तो इसका डायरेक्ट ये 16वां नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, बनाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। इसका होता है शर्ट के दाम, मान लीजिए एक्स का कितना परसेंट था, 25%। तो शर्ट के मूल्य 20 रुपया बचाया तो एक्स का हो जाएगा 25% का मतलब होता है बटा में 100 गुने 20। 25 से इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तिर्यक गुना करेंगे तो एक्स, इसमें इससे गुना करेंगे तिर्यक गुना हो जाएगा 80। तो एक्स मतलब शर्ट के दाम पहले कितने रुपए थे, 80 रुपये। तो 80 रुपये जो ऑप्शन में आएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर में आया है 80, यही आंसर होगा। चलिए आते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को मिलान करने वाला है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सी। ठीक है, एक का बोला जा रहा है बी, एक का बी बोला जा रहा है, दूसरा का बोला जा रहा है सी और तीसरा का बोला जा रहा है ए।
इसका सही मिलान यही होगा। चलिए आगे देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन के। 18वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्ध बामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? 1 में विद्या, 2 में है जया, 3 में चंपा, 4 में ऑप्शन डी में है लेखा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है जया। 19 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है? ए में है बेंगलुरु, बी में है कोच्चि, सी में है पेराम्बूर, डी में है मंगलुरु। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं की है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में है चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी में है एचडी देवगौड़ा, ऑप्शन सी में एचडी देवगौड़ा, ऑप्शन डी में चंद्रशेखर। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी नंबर जो है वही आंसर सही होगा। चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है क्लोराइज लिनाल तथा टार्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन 1 में रोगाणुरोधक, ऑप्शन बी में है ज्वार नाशक, ऑप्शन सी में प्रतिजैविक, ऑप्शन डी में है दर्द निवारक पीड़ाहारी। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए रोगाणुनाशक। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन बोलता है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, यहाँ पर दिया हुआ है 3:1, उसकी आयु का गुणनफल, ये गुणनफल दिया हुआ है 47। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें पहले इसका पिता फादर और सन के आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:1। ठीक है, तो इसको दोनों मान लेंगे 3x और सन के x दोनों का गुना मल्टीप्लाई बोला जा रहा है 147। तो दोनों के गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा और 147। ठीक है, 147 को 3 से काटा जाएगा तो 4 बार में 4 × 12, 2 9 बार में 27, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। तो एक्स स्क्वायर हटेगा इधर से तो इसमें रूट आ जाएगा, तो रूट को वर्गमूल तोड़ लेंगे तो इसमें 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है पुत्र का और अनुपात दिया हुआ, तो अनुपात में x माने हुए थे तो गुना कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पिता की उम्र हो जाएगा 21 और पुत्र का उम्र हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद इसको अति कर लेने के बाद इसमें 5 वर्ष बोला जा रहा है कि बाद का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद इसमें करेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको काट लेंगे तो 13, इसको काट लेंगे तो 6, तो इसका 13:6 दोनों का हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 13:6। ऑप्शन में देख लेते हैं 13:6। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 13:6 ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है दूध से दही में परिवर्तन करने वाली बैक्टीरिया है। दूध से दही में परिवर्तन करने वाली बैक्टीरिया ऑप्शन ए में है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी में है एसिडिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में है ब्यूटरिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन डी में सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। 23 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन ए में हरित गेहूँ, ऑप्शन में पीली सरसों, ऑप्शन सी में चेरी टमाटर, ऑप्शन डी में सुनहरा धान। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुनहरा धान। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का 25 नंबर में बोलता है समीर ने कहा सारिस्का के मेरे माता के पोते की पत्नी, समीर ने कहा सारिस्का मेरी माता की पोते की पत्नी है। इस पर अपना पर लेकर कर बनाने से इसमें सही से पता अच्छे से आंसर आती है और सही पता चल जाती है। कहती समीर ने कहा सारिस्का है जो कि मेरे माता के पोते की पत्नी है। तो मेरे माता के पोते मतलब मेरे पुत्र हो जाएगा और उसका पत्नी तब बहू हो जाएगी। तो सारिस्का किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो बहू इसमें नहीं दिए हुए, तो ऑप्शन ए में पुत्र वधू दिए हुए, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। 27 नंबर में चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए में है ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी में संयोजक के रूप में, ऑप्शन सी में मंदक के रूप में, ऑप्शन डी में कुचालक के रूप में। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी मंदक के रूप में। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं मध्य रेल का मुख्यालय है
ऑप्शन ए में नई दिल्ली, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में है मुंबई CTC और ऑप्शन डी में है जयपुर। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुंबई CTC। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से, इसमें ऑप्शन ए में देखिए बेरी, ऑप्शन बी में स्कर्वी, ऑप्शन सी में एनीमिया, ऑप्शन डी में मधुमेह। तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। इसका सही आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का 28 नंबर क्वेश्चन का एनीमिया। बेरी रोग होता है बेरी विटामिन B1 की कमी से, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। भूमध्य रेखा में निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। एक में है ब्राज़ील, ऑप्शन एक में ब्राज़ील, ऑप्शन बी में है सोमालिया, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है केन्या। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी भारत। 30 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है इसे देखते हैं। ऑप्शन ए में रावी, ऑप्शन बी में सतलज, ऑप्शन सी में चिनाब, ऑप्शन डी में झेलम। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सतलज। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। जो जलप्रपात स्थित है कौन नदी पर है से बताना है। महानदी पर, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी में है तापी नदी, ऑप्शन डी में शरावती नदी। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसका डी शरावती नदी पर। चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है जहाँ आर द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का जीवनी है। एक में है मुनीस अल अरबा, बी में है तरबुक, सी में है कसबक इल महजूद और डी में है कलंदर। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए मुनीस अल अरबा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया। ऑप्शन ए में फरवरी 1922, ऑप्शन बी में है मार्च 1921, ऑप्शन सी में फरवरी 1921, ऑप्शन डी में है मार्च 1922। 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए फरवरी 1922 में। बोला जाता है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लिए थे जिस समय 33 नंबर क्वेश्चन का है, जिस समय ये पुलिस चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के पुलिस में, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को पुलिस में उसको बोला जाता है कि चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हो गए थे, जिसमें 22 शांतिपुर में भीड़ में विरोध के हिंसक रूप लिए थे, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों का मौत हो गई थी। चलिए आते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में मिजोरम, ऑप्शन सी में मणिपुर, ऑप्शन डी में है सिक्किम। 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन है नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है H2SO4, ऑप्शन बी में है HNO3, ऑप्शन सी में HCl, ऑप्शन डी में HF। इस 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आते हैं, गलत है, सॉरी, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी HF। HF होता है HF हाइड्रोफ्लोरिक का सूत्र है। चलिए आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन ए में 24, ऑप्शन बी में 42, ऑप्शन सी में 44, ऑप्शन डी में 48। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 24। 37 नंबर क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल है। ए छोटा नागपुर का पठार, बी अमरकंटक, सी जाना पाव पहाड़िया, ऑप्शन डी गुरु माधव चोटी। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। किस वर्ग की भुजा के माप, किसी वर्ग के भुजा का माप ले रहा था, भूल से न गलत 2% अधिक लिया गया है, तो उस वर्ग का परिकलन क्षेत्रफल के आय त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए ऑप्शन इधर देखते हैं, इसका ऑप्शन देखने के बाद इसको बनाते हैं, ठीक है। यह है ऑप्शन ए में है 2%, ऑप्शन ए में 2%, ऑप्शन बी में 4%, ऑप्शन सी में है 4.4%, ऑप्शन डी में 4.04%। चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। उसमें 38 नंबर क्वेश्चन को बोला था यह है वर्ग की एक भुजा एक्स माने, ठीक है, उसमें
त्रुटि 2% था, तो वही निकालते हैं। तो x के जगह पर यहाँ पर करेंगे तो 100x प्लस 2x बटा में 100 एलसीएम की है, ठीक है। एलसीएम करने पर 102 बटा में 100, यहाँ पर x है, इसको दशमलव में निकालेंगे तो आएगा 1.02x, ठीक है। ये हो गया त्रुटि रहित इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रुटि था जिसका क्षेत्रफल निकाला गया है, और पहले था त्रुटि रहित वाला जो x, उसका क्षेत्रफल x का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके एक्स स्क्वायर, x के मान आए हैं यहाँ पे 1.02x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 1.0404x स्क्वायर, ठीक है। अब त्रुटि प्रतिशत डायरेक्ट इतना आया है, ये आया है त्रुटि रहित, ठीक है। अब डायरेक्ट निकाल रहे हैं त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे तो 104 1.0404 एक्स स्क्वायर आया था, माइनस में एक्स स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर गुने 100, त्रुटि रहित प्रतिशत आ गया। तो इसको घटाएंगे आएगा 0.0404 एक्स स्क्वायर बटा में है एक्स स्क्वायर और गुने है 100, ये से ये कट जाएगा और 100 में इतना से गुना करेंगे तो 0.040400, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट इसमें यहाँ पर आ जाएगी, ये 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा 4.04। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में आ रहा है 4.04। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में है 4.04। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पूना घाटी स्थित है। पूना घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में। 40 नंबर क्वेश्चन में कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ऑप्शन ए में कौशल, ऑप्शन बी में काशी, ऑप्शन सी में पंचाल, ऑप्शन डी में मगध। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में आमला डैश का अधिकारी होता है? ऑप्शन ए में है दीवान, ऑप्शन बी में जोतदार, ऑप्शन सी में कोतवाल, ऑप्शन डी में जमींदार। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, जमींदार। 42 नंबर है, मुर्रा नस्ल है किसका? ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी में है भैंस, ऑप्शन सी में है ऊँट, ऑप्शन डी में गधे। तो मुर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का बी, मुर्रा, जफराबादी, भदवाड़ी, ये सब है से भैंस का नस्ल है, गाय की नस्ल है। इसमें गाय का नस्ल होता है साहिवाल, जर्सी, एचएफ है, लाल सिंधी, ये सब भैंस का नस्ल होता है। चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का। 1946 में आए भारत कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, 3 वो आए थे। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन का पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? एक में पोजल, बी में पड़ौती, सी में बंजर, डी में जड़ीबा। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, जड़ीबा। 45 नंबर क्वेश्चन को, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन ए में है ऋषभदेव, ऑप्शन बी में नेमिनाथ, ऑप्शन सी में पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी में महावीर स्वामी। तो कहा जाता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव होते हैं, और जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर इसका ऑप्शन 45 नंबर का सही आंसर होगा सी, 23वां तीर्थंकर जैन धर्म के 24वां एवं अंतिमवां महावीर स्वामी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1950, ऑप्शन बी में 1960, ऑप्शन सी में 1970, ऑप्शन डी में है 1948। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, 1960 में। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अंकलेश्वर स्थित है, अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में राजस्थान।
47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी गुजरात। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अवध राज्य का अंतिम शासक था। ए में है वाजिद अली शाह, बी में बहादुर शाह, सी में है मसूद अली शाह, डी में निजाम अली। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए वाजिद अली शाह। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 39 नंबर में है भी वेग से गतिमान वस्तु की किसी गतिज ऊर्जा लैम्डा है, यदि वेग को प्रारंभिक 1/3 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कैसा हो जाएगा। तो भी वेग से आ रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर K/9। 50 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्रों के निर्माण में किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। प्रथम, द्वितीय, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में तृतीय, ऑप्शन डी में चतुर्थ। तो भिलाई दुर्गापुर जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल था 1956 से 1961। तो इस सब ये तीनों है से इसी के कार्यकाल में आए थे। चलिए आगे आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन। इनमें से धातु का केवल पराबैंगनी तरंगों के प्रतिक्रिया कर अपने पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए में सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में जिंक, डी में सीजियम। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी जिंक। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक वाहन पी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पी बिंदु है, पी बिंदु से उत्तर की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ऐसे क्रॉस करके ऊपर हो जाता है उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने की तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर कर रहा है 10 किलोमीटर चल दिए हम ऊपर। ठीक है, और उसके बाद बोला जाता है दौड़ते हैं और दाएं की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ते, दाएं मुड़ गए और उसके बाद 15 किलोमीटर दौड़ गए, फिर से पुनः दाएं, तो फिर से दाएं मुड़ जाएंगे। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलेंगे। तो बोला जा रहा है, उसके बाद आगे देखेंगे तो क्यू बिंदु पर पहुंच गए, क्यू बिंदु पर पहुंचा तो उसके बाद बोला जाएगा दूसरा मोड़ लेने के बाद, तो पहला मोड़ हम यहाँ पर लिए थे, दूसरा मोड़ यहाँ पर लिए थे, तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर बता दिए थे कि ऊपर हो जाता है उत्तर, नीचे आया है तो नीचे दक्षिण, तो दक्षिण के इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करते रहें। चलिए आगे आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। सही है, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं जिससे दिखाई दे। चलिए सही से देखते हैं। 3 बिंदुओं के मुख वाले विपरीत मुख के कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र के घनाकार लपेटा जाएगा तब। 3 के उल्टा बोला जा रहा है, 3 बिंदु वाला के, तो इसका उल्टा ऐसे किया जाता है, इसका उल्टा ये आएगा हर समय और इसका उल्टा ये आएगी हर समय और इसके उल्टा ये आएगा हर समय। तो 3 बिंदु ये वाला पूछा जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या जा रहा है 6 बिंदु वाला है, तो 6 बिंदु इसका ऑप्शन में डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन ये है, सर्वसमीकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनने के लिए बोला जा रहा था। इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन ए में 1 नंबर को में बोला जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये सही है। टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर में बोला जाता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, तो ये गलत है, इसमें उल्टा होता है, पहले ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये। इसका तीसरा नंबर में बोला जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था तो माइनस इसमें प्लस लिखा गया था, तो इसमें माइनस कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जिसमें आ रहा है 54 नंबर का ऑप्शन बी है, बी सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। नामेरी राष्ट्रीय रिजर्व भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में है ओडिशा, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है छत्तीसगढ़। 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा असम, नामेरी असम में है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा से, निम्नलिखित शब्दों को किस तार्किक क्रम में शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए 1 में अस्पताल, बी में उपचार, 2 में उपचार, 3 में भर्ती, 4 में रोग, 5 में निदान।
तो चलिए इसको देखते हैं। इसका सबसे पहले रोग होगा, रोग के बाद कहाँ पर जाएंगे, तो अस्पताल में जाएंगे। अस्पताल में जाने के बाद क्या होगा, तो भर्ती लेगा। भर्ती लेने के बाद क्या होगा, तो उपचार होगा। उपचार होने के बाद निदान होगा कि आप पैसा इतना दीजिए, इतना दिन में जा रहे हैं। तो ये 4, 1, 3, 2, 5 ऑप्शन जो में आएगा वही सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ रहा है, सही बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर में मीठे भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। डल झील ऑप्शन ए में, बी में बुलर झील, ऑप्शन सी में नैनीताल, ऑप्शन डी में भीमताल। 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की संख्या हासिल करना होता है। तो ऑप्शन इसका डी होगा 1/10। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। एक आर्द्र नम की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसको तने के आधार से ब्लेड क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना कटे हुए स्थान पर विलय बिंदु रिस कर निकलने लगता है। इस कारण क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है बिंदु स्त्राव, ऑप्शन बी में रस स्त्राव, ऑप्शन सी में वाष्पोसर्जनक, ऑप्शन डी में है मूलदाब। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है मूलदाब। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। ए में है राजस्व, बी में है सैन्य, सी में है प्रशासन, डी में है कानून। 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा कानून। 61 नंबर में पितली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। एक में अंडमान में, बी में निकोबार में, सी में कोरोमंडल तट के क्षेत्र में है, डी में है लक्षद्वीप में। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटपुट प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में विश्व बैंक, ऑप्शन बी में विश्व व्यापार संगठन द्वारा, ऑप्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन डी में है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। यह क्रिया किसमें एक आर्किटिक अधिपादप के तरह एक वृक्ष पर आता है। एक में है सहोपकारिता, ऑप्शन बी में है सहोभोजिता, ऑप्शन सी में असहोभोजिता, ऑप्शन डी में परजीविता। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, सहभोजिता। चलिए आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए में मंसदौर, ऑप्शन बी में मलेच, ऑप्शन सी में निषाद, ऑप्शन डी में पर्णिकर। 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, निषाद। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पास दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन बी में है सिक्किम, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में अरुणाचल प्रदेश। 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप का एलर्जी कारक है। ए में है गेहूँ, ए में है पार्थेनिक, ऑप्शन बी में पार्थेनिक, ऑप्शन सी में है गुलाब, ऑप्शन डी में है चमेली। 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गेहूँ, 66 नंबर क्वेश्चन का बी होगा आंसर, पार्थेनिक। चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में वाहिका, ऑप्शन बी में वाहिका, ऑप्शन सी में चालनी नलिका, ऑप्शन डी में तंतु। 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा चालनी। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए में पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी में पूर्वी घाट, ऑप्शन सी में है मध्य पठार केंद्रीय, ऑप्शन डी में पश्चिमी घाट। 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। चलिए आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। कैप्रोलैक्ट का उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है नाइलॉन 6, नाइलॉन 610, ऑप्शन सी में है नाइलॉन 26, ऑप्शन डी में है मेलामार्ड। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, नाइलॉन 6। 70 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। स्वेथलिंग कप किस खेल के लिए से संबंधित है। एक में रोइलिंग, ऑप्शन बी में है घुड़दौड़, ऑप्शन सी में गोल्फ, ऑप्शन डी में टेबल टेनिस।
70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, टेबल टेनिस। चलिए आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। हस्तिनापुर का उत्खनन का काल के मध्य किस काल में हुआ था वो बताना है। ऑप्शन ए में 1947 से 48, ऑप्शन डी में 1950 से 52, सॉरी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है 1953 से 54, ऑप्शन डी में है 1955 से 56। इसका सही आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का सही बी, 1950 से 52। चलिए आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया सम्यक के दृष्टि किया जा सकता है। एक में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में बायफोकल लेंस। 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो ये निकट 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 3 अक्षर का है तो इसका 4 अक्षर वाली हो जाएगी अवतल। ये 3 अक्षर वाला था तो ये 4 अक्षर वाला हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। इसके बाद होता है दूर, दूर 2 अक्षर का है तो इसका हो जाएगा उत्तल, उत्तल 3, 2 का 3, इसको याद रखिएगा 2 का 3, 3 का 4। लेंस के लिए बारे में जानकारी रखने के लिए होता है। चलिए आगे आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। 73 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है। बोला जाता है विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है लेकिन ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय इसी प्रक्रिया को जारी रखता है तो 198 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा। प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठा है, ज़मीन पर बैठा हुआ है, खड़ा होगा तो 15 सेकंड लेगा तो दोनों को जोड़ देंगे खड़ा और बैठने वाला के, तो हो जाएगा 26 सेकंड। ठीक है, तो 26 सेकंड में बोल रहा है कि उठेगा बैठेगा, तो 98 सेकंड में पूछता है कि कितना बार उठेगा। सिर्फ उठने के बारे में पूछता है, बैठने के बारे में नहीं, लेकिन हमको तो दोनों जोड़ना होगा, उठना और बैठना दोनों जोड़ना होगा। तो इसमें 3 से भाग गुना करेंगे तो 6 3 18, 3 दूना 6, 1 7, घटाएंगे तो 20 आएगा। तो ये 3 बार उठा है लेकिन 1 बार बैठने में इसको ख़त्म हो जाएगा टाइम 15 सेकेंड। 1 बार उठने में 15 सेकेंड लग जाएगी यहाँ पे, तो 1 बार और उठ जाएगा लेकिन बैठ नहीं पाएगा क्योंकि इसको 11 सेकंड लगता है बैठने के लिए, तो उठ के और रह जाएगी। तो सिर्फ इसमें खड़ा होने के बारे में पूछा जा रहा है तो खड़ा होने के लिए सिर्फ 4 बार, इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए में है पोल्ट्री बर्तन, ऑप्शन बी में गढ़ने, ऑप्शन सी में सूती वस्त्र, ऑप्शन डी में है ताम्र शीशा। 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, सूती वस्त्र। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में अनायमुडी, ऑप्शन बी में है पालनी, ऑप्शन सी में कार्डेमम, ऑप्शन डी में कोमेट। चलिए इसका 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, कोमेट। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया है। 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 1916, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में है 2016, ऑप्शन बी में है 2019, ऑप्शन सी में 2018, ऑप्शन डी में 2017। 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, 2017। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको इधर कर देते दिखाई दे। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की। ऑप्शन ए में हम्पी, ऑप्शन बी में नागल, ऑप्शन सी में बराड़, ऑप्शन डी में नागलापुरम। 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, नागलापुरम। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को। चलिए आगे 78 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह कौन सी गैस है। तो ऑप्शन ए में Ca2, ऑप्शन बी में Cl2, ऑप्शन सी में N2, ऑप्शन डी में है O2। 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, Cl2। चलिए आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन के। लुप्त संख्या ज्ञात करना पूछ रहा है, यहाँ पे लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो 79 नंबर क्वेश्चन में इसका है जो कि 3 और 4 को जोड़ दिया जाता है। 3 4 को जोड़ेंगे
3 और 4 को जोड़ेंगे और ऊपर नीचे है कितना 8 और 6, तो गुने 8 और 6 को घटा लेंगे। तो 3 4 के जोड़ने पर, चलिए इसको ठीक से देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है 3 और 4, 3 जोड़ 4 माइनस 8, यहाँ पर गुना के चिन्ह लिखेंगे, -8 -6 तो हो जाएगा 3 4 को, सॉरी यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 3 4 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 इधर घटाएंगे इसको तो गुने 2, गुना करने पर आता है 14। देखो इसके बीच में 14 आ गया है। चलिए आगे फिर से ऑप्शन नंबर बी में है 6 + 3, दोनों के जोड़ेंगे, गुना के चिन्ह, यहाँ 6 - 3, ये दोनों के जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 9 और नहीं गलत हो रहा है, यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6, ये तो 9 गलत हो रहा है, सॉरी इसमें 9 है, 9 - 3 है, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 7, तो 7 में इसमें तो 63 हो जाएगा, ठीक है, इसका 63 आ गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर 4 + x मतलब x के जगह पर क्या होगा से हो जाएगा यहाँ पर 6 - 3, ठीक है, 4 + x गुने 3, तो 4 के जगह पर ऑप्शन देख करके उसमें क्या होगा से देख लेना है। तो कितना से गुना किया जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 4 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में इधर कर देते हैं, 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, इसके बीच वाले 36 है। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन में 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 36, मतलब 8 जोड़ने पर आता है 12, तो ये 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में जो आएगा, एक निश्चित कोट भाषा में ब्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका सिंबल इधर दी हुई है स्टार प्रतिशत भाग हच गुने, तथा टीयर को इसी दिए हुए डॉलर हच प्लस प्रतिशत लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में ट्रेन को, तो देखिए TRAIN, तो टी के बारे में यहाँ पे है, फर्स्ट डिजिट में टी, तो फर्स्ट में है डॉलर। आर देख लेते हैं, आर दूसरा नंबर में बी के बाद यहाँ पे, तो दूसरा में यहाँ पर प्रतिशत, आर के यहाँ तुरंत बाद ये है, तो यहाँ पर भाग है, तो भाग, उसके बाद आई इधर में है, तो आई यहाँ पे हो जाएगा हैच, उसके बाद एन है, एन देख लेते हैं, आई के तुरंत बाद में भी एन था, तो यहाँ पर एन है गुने, ठीक है, तो देख लेते डॉलर, इस प्रतिशत है ये प्रतिशत, तब भागा डॉलर प्रतिशत भागा हैच गुने, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है। चलिए आगे आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को। 81 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसके उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के पद को हटाने के लिए भारत में और सी प्रक्रिया है, किसके समान है पूछा जा रहा है। राज्य का महाधिवक्ता के समान है, या भारत के महान्यायवादी के समान है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, या लोकसभा अध्यक्ष के समान है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के जैसे है उसी पर उसका भी है। चलिए आगे आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है लाख से, ऑप्शन बी में वन से, ऑप्शन सी में खनिज से, ऑप्शन डी में रेशम से। तो सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। चलिए आगे आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। एक में है ऑप्शन ए में आइकोनिया, ऑप्शन बी में ब्रिस्टिया, ऑप्शन सी में एलोजा, ऑप्शन डी में सर्बिया। 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर है। 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क ऑप्शन ए में भूटान, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन बी में अफगानिस्तान, ऑप्शन ई में है, सी में है ईरान, ऑप्शन डी में है मालदीव। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। ये सब है काठमांडू, इसका
सार्क का सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव। ठीक है, ये मालदीव को छोड़ के है। पाकिस्तान आपका इसका, चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब है सार्क का देश है, जिसमें ये है से 7वां सदस्य के बाद इसका अफगानिस्तान। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें सी नंबर है जो कि सार्क का देश नहीं है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर होगा। चलिए आगे आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में जहांगीर, ऑप्शन सी में शाहजहां, ऑप्शन डी में औरंगजेब। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। 86 नंबर है, बौद्ध धर्म का उपदेश देने हेतु भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में पाली, ऑप्शन बी में प्राकृत, ऑप्शन सी में अपभ्रंश, ऑप्शन डी में है संस्कृत। 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का जब भी होगा पाली भाषा में। 87 नंबर क्वेश्चन का है 14 घंटे एक दिन के कितने बराबर? तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 14 घंटे पूछा गया है, तो इसमें काट लेंगे दोनों को, तो 7 आ जाएगी और यहाँ पे 12, 7/12 होगा, समझे? तो 7/12 ऑप्शन किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आते हैं आगे। ठीक है, आगे आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अचुंबक तो पदार्थ है। ऑप्शन ए में बोला जाता है चुंबक के क्षीण बलों के विकर्षित होते हैं। बी में चुंबक के बल का द्वार विकर्षित होते हैं, प्रबल, इसमें क्षीण है, इसमें प्रबल विकर्षित होगा। इसमें ऑप्शन सी में चुंबक को की ओर बल प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन डी में है चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, यही चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? चलिए ऑप्शन ए में सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन बी में लोहड़ियानंदगढ़, ऑप्शन सी में शंकरिया स्तंभ और ऑप्शन डी में रामपुरवा स्तंभ। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी शंकरिया स्तंभ। चलिए आगे आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी देख लेते हैं। चलिए आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक फैलाने के लिए सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में रसेल कार्सिल, ऑप्शन सी में एडविल विल्सन, ऑप्शन डी में राफल डर्मल्स। 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर है, रसेल कार्सल। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? तो 91 नंबर क्वेश्चन को होता है डायरेक्ट इसका 2 इंटू और जितना भी पावर रहेगा उसको लिखेंगे और उसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे लिखेंगे 4। ठीक, इससे इसको काटेंगे, 4 से ये कट जाएगी, 4 से कट जाने पर 2 बचेगा, 2 को इसमें काटने पर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर, चलिए इसमें सभी को काट उठ लेने के बाद इसमें शेषफल आते हैं 4 - 1 बराबर 3 इसमें जो ऑप्शन में आएगा 91 नंबर का 3 आंसर सी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तिलाया बांध नदी पर निर्मित है। बराक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में कोनार, ऑप्शन बी में चंबल, ऑप्शन सी में चंबल, ऑप्शन डी में बनास। 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, बराक। 93 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए में है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी में 1784 ईस्वी का पिट्स एक्ट, ऑप्शन सी में है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी में 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट।
93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चलिए आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं, जो कि सही से हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन को बनाना है रीजनिंग की तरह है। निम्नलिखित में से श्रेणी का अगला पद बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें है जो पूरे संख्या में से इसमें से 7 हट गया है, पहले वाला डिजिट हट रहा है, फिर आगे वाला संख्या में बाद वाला डिजिट हट रहा है, तो फिर से इसमें आगे वाला डिजिट में पहले वाला संख्या हट जाएगा, तो फिर से इसमें आगे यहाँ पर जो आएगी उसमें बाद वाला डिजिट हट जाएगी, तो इसको बाद वाला डिजिट हटाने के बाद हो जाएगा 8 5 3 2 6, बाद में 9 था उसको हटा दिया गया, तो ये है, इसको मिला लिया जाए 94 नंबर क्वेश्चन का। 94 नंबर क्वेश्चन को जब मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए में चूना पत्थर, ऑप्शन बी में संगमरमर, ऑप्शन सी में अभ्रक, ऑप्शन डी में तांबा। 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, अभ्रक। चलिए आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 96 नंबर एक में सूची 1 से सूची बी में मिलाना है। ये संवैधानिक संशोधन है, इधर प्रावधान है। 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 1 का 3 बोला जा रहा है, 2 का 4, ठीक है, और 3 का 2 और 4 का 1, ठीक है। आगे आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन को। 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यवर्ती धारा का सही नहीं है। एक में यह दूरी को तक संचारित की जा सकती है, ऑप्शन बी में इसका उत्पादन सस्ता होता है, ऑप्शन सी में इसका परिणाम समान होता है, ऑप्शन डी में इसका वोल्टता आसानी से बढ़ाया जा सकता है। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाया जा सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है औसत से। कहा जाता है कि किसी दुकानदार का क्रमशः 5 मशीन का विक्रय, एक मशीन का है 6431, दूसरा के 6855, तीसरा के 7230, चौथा के है 6929, पाँचवा के है 6562 और छठा को निकालना है। 5 मशीन है ना, उसमें इसका ये है 6501 है, से औसत दिया हुआ है। प्राप्त करने हेतु छठे मशीन का विक्रय कितना हुआ सो निकालना है। चलिए आगे बताते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन का इसमें औसत सूत्र होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो संख्याओं को जितना है उस सभी को जोड़ देने पर आता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें उसका औसत कितना दिए हुए से लिख लेते हैं 6501, और संख्याओं को जोड़ने पर आता है 34005। एक छठा संख्या लेना है तो प्लस x लिखा जाएगा, और टोटल है 6 गो, तो इसमें इसका से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 हो जाएगा, 0 6 5 30 और 36 और 3 39 में यहाँ पर लिखेंगे, नहीं हो रहा है, सॉरी, देख लेते हैं। 6 0 6 5 30 36 3 39, ठीक है, और इधर है 34005 प्लस x, तो x के मान निकालने के लिए यहाँ पर है 39006 माइनस 34005, इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 6 में से जाएगा तो 0 में से 0 0, और इसमें से घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, इधर कट जाएगी, तो 5001 ऑप्शन डी में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन का 5001, 98 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन को। महात्मा गांधी जी के जीवनी लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है डी जी तेंदुलकर, ऑप्शन बी में है कृष्णा पिल्लाई,
ऑप्शन सी में है JM सेनगुप्त, ऑप्शन डी में है CR दास। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर GD तेंदुलकर। 100 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, रेगुड़ मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन ए में है काली मिट्टी, ऑप्शन बी में लाल मिट्टी, ऑप्शन सी में कांप मिट्टियाँ, ऑप्शन डी में लेटराइट मिट्टियाँ। 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए काली मिट्टी। अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।